ऑब्जेक्ट का टाइप पढ़े थे, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट के ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर। मैंने आपको एक बटर पेपर बना करके लाने को दिया था, राइट। तो ये आप में से ही कोई बना करके लाए हैं? आशीष, ठीक है, आप बना करके लाए हो। देखो बेटा ये कितना ट्रांसपेरेंट है, बोर्ड पर कुछ भी लिखा हुआ है इसको रखेंगे तो दिख रहा है, विजिबल है, रीडेबल है। तो ट्रांसपेरेंट, ये ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, जिससे पूरा का पूरा नहीं बट पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट जब क्रॉस करे, उससे पार हो जाए, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये आपको एक्सपेरिमेंट कराना था तो ये हो गया। इसके बाद देखिए मैं आपको आगे कराता हूँ। रेज वगैरह अब हम लोगों को पढ़ना है बेटा। रेज का अलग अलग टाइप है। सबसे पहले सिंगल लाइट रेज आ रहा है तो उसे हम सिंपली रे कहते हैं, सिंगल का। लेकिन जब ग्रुप ऑफ लाइट रेज आते हैं, ग्रुप ऑफ लाइट रेज को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये एक नहीं अनेक लाइट रेज आ रहे हैं, इसको हम बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। अब अगला है बेटा कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग रेज क्या होता है? अलग अलग सोर्स से जब लाइट रेज आते हैं, है ना, और किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होते हैं, अलग अलग सोर्स से आए लेकिन एक पॉइंट पर जाकर के मिल रहे हैं, उसको हम कन्वर्जिंग रेज बोलते हैं, ठीक। लेकिन जब एक ही सोर्स से अलग अलग डायरेक्शन में जाए, यहाँ देखो एक ही सोर्स एक है, ये जो देख रहा हो और सोर्स है, यहाँ से लाइट रेज निकल रहा है तो यहाँ और जा रहा है अलग अलग। तो जब अलग अलग जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग रेज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग रेज बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग को पढ़ना है बेटा रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, मिरर में कैसे होता है रिफ्लेक्शन, ये सब पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उसे पढ़ने से पहले ये देखना है हमें मिरर होता क्या है, व्हाट इज मिरर। ऐसा कोई भी सरफेस जो हाईली पॉलिश्ड हो, एनी हाईली पॉलिश्ड सरफेस जिस पर जब लाइट रेज पड़े तो सेम मीडियम में उसी समय वो क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे या बाउंस हो जाए लाइट रेज, है ना। कह रहा है बेटा एनी हाईली पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इनटू अ सेम मीडियम, उसी मीडियम में जब, जैसे ये देखो इस पर ये क्या है, ये एक मैंने बना रखा है, ये एक मिरर है। ये क्या है? मिरर का ऊपर वाला सरफेस हाईली पॉलिश्ड सरफेस है और नीचे वाला कोट किया हुआ है, पेंटेड है, सिल्वर, बेसिकली ये सिल्वर का कोटिंग किया रहता है, ठीक है। तो सिल्वर कोटेड है, कोई दिक्कत? अब इस सरफेस पर जब लाइट रेज पड़ेगा बेटा, ये लाइट रेज पड़ रहा है ना, तो जैसे आ रहा है देखिए उसी तरीके से ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन देख रहे हो ना, अब रिफ्लेक्शन के भी फिर दो टाइप हो जाते हैं बेटा। रिफ्लेक्शन के दो टाइप, एक होता है रेगुलर और एक इरेगुलर। ये रेगुलर और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, मीन जैसे लाइट आए बिल्कुल वैसे ही यदि रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इरेगुलर क्या? अब जैसे अब स्मूथ सरफेस पर अगर लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रेगुलर, लेकिन अगर यही सरफेस थोड़ा क्या हो, रफ हो जाए, इस पर लाइट रेज तो बेटा आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन के समय पर ये सब अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, किसी का डायरेक्शन इवन नहीं है, इसी से ये क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बेटा, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो दिस इज द मिरर, है ना। अब इस पर जो लाइट फॉल कर रहा है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे क्या है? अ रे ऑफ लाइट दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द स्ट्राइकिंग सरफेस, जो स्ट्राइकिंग सरफेस की तरफ, ये एरो हमें दिखा रहा है कि ये इस तरफ आ रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? और जहां पर ये पॉइंट करेंगे इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है जब ये लाइट रेज आया तो वहां पर एक हम नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल क्या है? एक परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, है ना। तो इस मिरर पर हमने परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लिया, ठीक है। अब इससे जब नॉर्मल खींचे तो जितना एंगल का डिग्री, जितना डिग्री पर ये आ रहा था, नॉर्मल से जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल के साथ लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगा, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, है ना। कोई दिक्कत? अब इसमें ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, है ना। मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर पढ़ोगे तो मात्र दो ही रिफ्लेक्शन का लॉ है। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। पहला है कि सभी सेम प्लेन पर आएंगे। एंड अदर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा 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 एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा बेटा एक ये देखो, ये एंगल की तो बात हो गई, ये एंगल का तो बात हो गया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसका तो बात हो गया। लेकिन इसका क्या बेटा, दिस एंगल का बताइए, ये एंगल का क्या, इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को बोलते हैं, जब इंसिडेंट रे के साथ है तो ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और इधर है तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ, ये ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, या ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब इस चीज को हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा बट इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस या लाइट रेज विजिबल है, लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलता है, ये सब पाथ देखते हैं। आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन में दे रहा था तो बताया था कि लाइट अपने आप में विजिबल नहीं है, लाइट का सिर्फ पाथ विजिबल है। तो ये सब अब हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे। ओके, पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।